मैं जिनके घर गई थी अम्मा ने उन्हीं को मैसेज कर दिया। उनका फोन ऑफ था। हाँ, क्योंकि ये लोग बेसमेंट में बैठ के गाने गा रहे थे और बस अभी की बात है, और ये आई थिंक पिछले 2 साल पहले की बात है। और फिर ये जब घर आई है ना तो मैं कांप रही थी और मेरे रो के चीखे मार के हुए कि तुम कहाँ चली गई। आपको पोस्टमार्टम भी ब्लूज हुए थे? नहीं हुए थे। हम तो खुशी से पागल ही हो गए थे कि हमारे हाथ में पता था कि ये हो क्या नहीं, रहा है? कोई नहीं पता था। अभी समझ रहे कि ये क्या चीज होती है, मुझे बस यही नहीं पता। पता चल रहा है। हाँ, पढ़ रही हूँ कि ये कोई होती है चीज। तो मैं क्या करती थी, स्कूल से आता था तो वो बेचारा एनी प्रेप शेप में था, छोटा सा बैग बजाता था। मैं कहती थी जी क्या बात है? कहता था अम्मा। कहती क्या अम्मा? आपकी मयानी प्लीज जाए, ठा दरवाजा बंद। Hello everybody, Assalamu alaikum. My name is Zara Noor Abbas Siddiqui and today I welcome you to another beautiful episode of Can Baby Presents What Mom Says. आज का जो एपिसोड है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी सारी जो इस वक्त पर्सनैलिटी, मेरी आइडेंटिटी, मेरी एग्जिस्टेंस, वो सारी उन्हीं की वजह से है और वो सब कुछ मैं एक पूरी की पूरी उन्हीं की इंट्रोडक्शन हूँ. She is the closest person to me in the world. She is the closest to heaven that I will ever be. वो मेरी ज़िंदगी की बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी क्रिटिक भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी गाइडिंग सोर्स भी कह सकते हैं. बस मेरा सब कुछ वो ही है. और आई एम सो एक्साइटेड. जिस दिन ये शो हमने सोचा था, उस दिन माई फर्स्ट थिंग वाज असद, आई नीड टू डू दिस विद हर. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो दो राय अबाउट इट. सो हियर वी आर. Ta-da! अम्मा जी, आपका नाम अम्मा है। अम्मा अब्बास सिद्दीकी नूना. मतलब मैं क्या कहूँ आपको, सब कुछ। अम्मा. तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन जो मैं हमेशा आपसे पूछना चाहती थी और मैंने पूछा भी है काफी दफा. पर मैंने टाल मटोल हाँ. Why did you stop working for 18 years after having kids? तो यही पता था शादी होगी, घर जाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे. ना अब्बा ने कहा, आपके बड़े अब्बा ने भी नहीं कहा. और फिर घर जब आई तो आपके बाबा ने कहा कि आप काम नहीं करेंगे. मैंने कहा नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं. और फिर नहीं किया. फिर उसके बाद मेरे पास इतने प्यारे बच्चे पैदा हुए. आप आए, भैया आए, 2-3 भाई और एक बहन. और फिर मैं तो यही करती रही 18-20 साल. तो बस इसी में मेरा वक्त अच्छा गुजर गया. और मैंने हमेशा कहा है कि मैंने किसी चीज़ को मिस भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास फुल मखाने थे ना, फुल मखाने. आई अंडरस्टैंड कि आप जो कहती हैं कि आपने मिस नहीं किया क्योंकि आपने हमें रेज किया है. हाँ, मुझे बड़ा मजा आता था और हमारा ख्याल रखा. बट अम्मा उसमें ये भी तो हो सकता था कि हम थैंकलेस हो जाते. नहीं, शुक्र है आप लोग नहीं है थैंकलेस. आपको एहसास है इस बात का, और आपको तो खैर बहुत ज्यादा एहसास है. लड़के तरह लावाली होते हैं, उनको शायद इस बात की डेप्थ का नहीं अंदाजा. और मुझे खुद भी नहीं था, अब होने लगा कि हाय हाय मैं कर ही ली थी तो क्या था. आखिर मैनेज करती हैं खवातीन, लड़कियां. मैं हैरान हूँ कैसे मैनेज करती हैं. हाँ, कर लेती है. मतलब दिल बड़ा करना पड़ता है जरा छोटे बेबीज को छोड़ने के लिए. लेकिन फिर ये ना कि आपके बाबा जो है उनके ट्रांसफर आर्मी में जो थे, पुलिस में नहीं आर्मी में थे, तो वो फिर इस वजह से हर जगह हमें पोस्टिंग्स होती थी. और आर्मी ऑफिसर्स की जो वाइफ्स हैं उनको अलाउड भी नहीं है एक्टिंग. तो फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, जरूरत ही नहीं समझी. और उसके बाद जब आपने दोबारा काम शुरू किया तो मैं कितने साल की थी? आई थिंक 15. हाँ, छोटी थी. नहीं अम्मा, 15 बहुत बड़ी लड़की है. 15 भी छोटी है. और ज्यादा के साथ जाती थी शूट पे. हाँ. क्या पहला शो आपका क्या था, मुझे प्लीज वो बताए. हाय, पहला तो मैं गई पहले बाबा से, मैंने जब जाते थे. हाँ, उन्होंने एक गंदा सा शो हो रहा था, कोई किचन कुकिंग का शो, तो वो औरत को कर रही थी, मैं ऐसे लेटी हुई थी. तो मैंने कहा है क्या कर रही है, यूं नहीं होना चाहिए. तो बाबा ने कहा ये तो खराब भी कर सकती है. तो मेरे ऐसे एंटीनास खड़े हो गए कि ये क्या कह रही है, मैं कर सकती हूँ. मैंने कहा इसलिए कि ज्यादा पता ना चल जाएगा मैं अंदर से खुश हो रही हूँ. फिर कहने लगे, मैंने कहा हाँ मैं प्रोडक्शन सोची थी कर लूँ, क्योंकि मैं पहले सैलून करती रही, फिर मैं कपड़े बना रही, आपको बताइए. लेकिन चैन नहीं आ रहा था कि इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ हो तो रहा है लेकिन वो नहीं हो रहा जो अंदर है. तो बाबा ने कहा ठीक है आप प्रोडक्शन कर लें और आप बस ऑन स्क्रीन नहीं आना. ठीक है, शुक्र है, इजाजत मिल गई. और उस रात मुझे आज भी याद है कि पूरी रात मैं नहीं सोई थी, आंखों में काट दी थी कि कल सुबह मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए. बट आपको ये फिक्र हुई थी कि मैं पिक्कू को कहाँ छोड़ूंगी? मेरा तो बड़ी हो गई थी ना, 15 साल की 16 साल की. और अहमद की फिक्र थी? अहमद की मुझे फिक्र नहीं हुई वो, और उसने मिस किया मेरा वो टाइम, क्योंकि उस वक्त मुझे अहमद भी बड़ा था, तो आपसे 3 साल छोटा, लेकिन वो फिर भी छोटा था.
लेकिन ये कि मैंने सोचा कि, और फिर ये था कि मैं कौन सा ड्रामे कर रही थी, सुबह जाना था ऑफिस और शाम को आ जाना था, शाम को 5-6 बजे। थोड़ा अगर हम आगे चले कि मुझे याद है आपने किसान पाकिस्तान किया, फिर आपने किचन वाला शो किया, फिर हमने रक्स रंग किया, हम सब मुझे याद है मैं आपके साथ जाती थी सेट पे। अहमद साथ नहीं जाता था, नहीं, अहमद नहीं जाता, भैया और असद भाई भी नहीं जाते बिल्कुल नहीं। तो आपको ऐसा लगा कि उन तीनों की, बिकॉज आपने वापस काम शुरू कर दिया, उन जो दोनों बड़ों की अपब्रिंगिंग है और अहमद की अपब्रिंगिंग में फर्क है? फर्क है, क्योंकि अहमद को मेरी जरूरत थी बहुत ज्यादा उस वक्त, वो मुझे अब एहसास होता है, और उसको मैंने बहुत कम टाइम दिया, वो वाला टाइम जो था ना बहुत सारा। अब वो पूरा कर रहा है वो हर चीज, अब इस वक्त वो अपना बना है ना कि मैं बेचारा वो इस नहीं, लेकिन मैं इस वक्त खुद गिल्टी होके उसको सब कुछ कहती हूँ, ये भी कर दो, ये भी कर दो, उसके लिए ये भी कर दो, क्योंकि उससे सारी बार जमीन पे गद्दा डाल के सोया सारा, उसको अब खैर से इज्जत मिलने लगी है, क्योंकि माशाल्लाह उसकी शादी होने वाली है। तो बाकी जो दो है उन्होंने खूब मजे किए हैं, मेरे साथ मुझे एंजॉय किया उन्होंने। आई रिमेम्बर मेरी बर्थडे होती थी या कोई कॉन्सर्ट होता था, आप मुझे रोकती नहीं थी, आप मेरे साथ जाती थी। इसीलिए कि मुझे पता था कि आपका दिल चाह रहा है ना, तो बाबा और भैया वगैरह तो जालिम मर्द थे ना, वो तो कहते नहीं जाना बिल्कुल, मैं कहती अच्छा चलो इसका दिल कर रहा है मैं ले जाती हूँ, तो आपकी फ्रेंड्स को भी गाड़ी में भर के लेके जाती थी, और सबको मैं जाके कभी कभी मेरी फ्रेंड उनके घर जाके नखवाना आंटी घर बैठ जाती थी, और आप कहती थी चलो मुझे, मैं आपको पिक कर लूंगी, इसलिए कि मुझे ये पता था कि अगर मैंने रोका ये करेगी तो जरूर, लेकिन वो फिर झूठ हो जाएगा, तो मैं साथ ही मिल जाती हूँ। और मैंने इसलिए कभी आपसे झूठ बोला ही नहीं। एक दफा जब बोला था तो कितनी मार पड़ी थी। मैं बता चुकी हूँ शो पे कि मैंने स्कूल बंक किया था, और मैंने अम्मा की दोस्त को बताया था, और उन्होंने जाके अम्मा को बता दिया, और अम्मा ने मुझे हैंगर से मारा था। मारने के लिए तो फिर कोई चीज जो भी पड़ी हो सामने, उस वक्त तो नहीं सोचा जाता। और मुझे याद है अम्मा, आप अहमद और मुझे ये भी कहती थी बचपन में कि तुम्हारी माँ के अंदर चुड़ैल आ गई, क्योंकि बेटा एक्ट्रेस सुंदर थी ना तो कैसे बाहर ना आती, और मैं जो आपको डराती थी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आज भी तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, और आज मैंने और बाबा घर आते थे और अहमद हमें डर रहते थे कि ये औरत हमारी माँ नहीं करती कि खबरदार बताया इस आदमी को। So you really enjoyed with us? हाँ, आपको पता है भैया के साथ क्या करती थी? वो I know. So bad. Don't do this with your kids. देखो ना, mental torture. मैं भी तो 18-20 साल की थी ना, मैं कौन सा बड़ी औरत थी, बच्चा ही थी ना मैं भी, और मेरे खेल के दिन में शादी हो गई थी तो मैं क्या करती थी, स्कूल से आता था तो वो बेचारा एमी प्रेप शेप में था, छोटा सा बेल बजाता था, तो मैं कहती थी जी क्या बात है, कहता था अम्मा, कहती क्या अम्मा आपकी मैया नहीं, प्लीज जाए ठा दरवाजा बंद। अल्लाह, वो खड़ा रोता रहता था, अम्मा दरवाजा खोले, कितनी मैं अजीब वो गरीब हरकतें करती थी, लेकिन मैं ये सोचती कि मैं भी बच्ची थी, मुझे नहीं समझ आई, मेरा खेल थी, ये मेरा खेल था कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ ये। सो ऑल ऑफ दिस एंड देन सडनली एक धचका लगा हम सबको, कैंसर, एंड कैंसर हैपेंड, एंड स्टेज 2 था, एंड आई नो हाउ यू फेल्ट, कैसे आपको फील हुआ था, बट मुझे आपसे ये कभी नहीं पता चला कि आपको पता था कि यू माइट नॉट गेट बैक टू दिस। आपने फिल्म्स भी छोड़ दी थी, काम भी छोड़ दिया था, आपको डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आप उठ के बाथरूम तक भी नहीं जा सकती, हम इसका भी आपको नहीं कह सकते, हमें नहीं पता आप रिकवर करेंगे नहीं। तो उस वक्त आपको हमारे लिए क्या फील हो रहा था? बस मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा फील होता था, और अभी भी होता है, क्योंकि आपको मेरी बगैर भी चलने की अभी भी आदत नहीं है। हाँ। आप सुबह उठ के फोन करती हो कि मैंने ये करना है, अम्मा मैं कैसे करूं, मेरा दिन प्लान करें, है ना मेरा दिन प्लान करें, और अब मुझे ये करना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि अच्छा रहने दो, तो फिर कहेगी आप मुझे डिस्करेज कर रही हैं। हो भाई, अच्छा कहूँगी कर लो, कैसे करूँ, लेकिन तो ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो मेरे पे, जिसकी मुझे बहुत फिक्र होती है अभी भी। और इसके बाद बाकी लड़के तो चला लेते हैं अपनी ज़िंदगी। हाँ, अहमद का है क्योंकि वो अटैच ज़रा और तरह का है, कि वो भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ चिपकू है, उसका एक्सप्रेशन का तरीका और है। लेकिन बस आप लोगों की यही फिक्र उस वक्त भी थी, और उस वक्त अहमद और भी छोटा था, और आपकी बहुत ज्यादा फिक्र थी, बाकी बड़ों की कोई इतनी फिक्र नहीं थी। सवाल मेरे लिए तो मतलब मेरी तो बेस्ट फ्रेंड सब कुछ आप ही है, और अभी नूरे जहाँ मेरी जिंदगी में ऑब्वियसली है, बट वो एक बेबी है, अभी मुझे उसका ख्याल रखना है। और मजे की बात है कि जब नूरे जहाँ आने वाली थी तो ज़ारा की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थी, तो 1, 2, 10 मतलब 15 मैं इसके साथ तकरीबन 3-4 महीने में रही, और मैं इसको ये कहती हूँ कि ये हमने पैदा की है हमारी है ये, क्योंकि अभी तो हमने कहा ये अभी तो हम अंदर थे, हमारे बाहर कैसे आ गए बीच में, और अभी भी वो हमारे बीच में होती है, तो वो हमारी इकट्ठी जर्नी है, मतलब समझे कि ये
सब कुछ मैं इसके साथ सब कुछ साथ साथ ही करती हूँ। बट अम्मा अब वो वाली अम्मा नहीं है जो मुझे छोड़ के जगहों पे भी चली जाए और लावाबाली हो जाए। मतलब मुझे पता है जब मेरा रिबेलियस टाइम आता है जिंदगी में आता था, आप इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाती हैं साथ। बट इज दिस गुड फॉर मदर्स? बेटा ये आपके इख्तियार में नहीं होता। अब आपकी इतनी सी बेटी है अभी आप कहती हो कि मैं सोच नहीं सकती कि मैं इसको यूं से यूं करूं, तो हमने तो बड़े बड़े हौसले किए। नहीं बट देखें ना, आपका बच्चा बड़ा भी हो गया, उसने बाहर पढ़ने जाना है, आपने ये उसको बड़ी हिम्मत की बात कैसे है करना भैया। है? मैंने तो उस वक्त भी आपको कहा था, मैं तो कहती हूँ उन माओं पे बड़ा उनका दिल है, खास तौर पे बेटियों के लिए जो आप भेज देती हैं पढ़ने गई वे। हाँ, चले गए पढ़ने? कैसे? नहीं मैं सॉरी, बट लोग करते हैं बिकॉज आई थिंक वो शायद बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचते हाँ, हैं। लेकिन मैं मुझे फिर भी एक अंदर दिल में, और फिर आपको काम करने जो नहीं दिया, बाबा ने नहीं दिया, लेकिन मैंने क्यों नहीं कहा इस बात से कि मैं भी डरती थी कि यार ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इतनी, और अल्लाह माफ करे, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जगह जगह भेड़िए फिर रहे हैं, सही बात है। मैं अपनी एक प्यारी जवान खूबसूरत बेटी को छोड़ दूं और फिर मैं सोचूं कि ये अब आई है कि नहीं आई, आज रात को कितने बजे आई, आपको पता ही है। पर अम्मा लड़कियां भी तो फिर रिस्पॉन्सिबल हों अगर। बस खौफ ही रहता है ना बेटे आजकल, आपको पता है हमेशा से, खैर माओ की तो मेरी तो यही फीलिंग थी कि मेरा हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको, और आप इतनी मासूम थी, इतनी भोली थी। डिसएग्री नहीं, सबको पता ही है सब अंदर से। बट आई रिमेम्बर मेरी सारी दोस्तों के नंबर्स आपके पास थे। हाँ, और हमेशा अगर मेरा फोन नहीं मिला तो किसी और दोस्त को आपने फोन करके, तो अभी आपको- रिसेंटली जो मेरे भी हुआ है। दोस्त है, मैं उनके साथ कहीं गई भी थी, तौबा तौबा तौबा। उनका नंबर नहीं मिल रहा था, तो मैं जिनके घर गई थी अम्मा ने उन्हीं को मैसेज कर दिया। उनका फोन ऑफ था, हाँ, क्योंकि ये लोग बेसमेंट में बैठ के गाने गा रहे थे, और जो और ये बस अभी की बात है, और ये I think पिछले दो साल पहले हाँ, की बात है। और फिर ये जब घर आई है ना तो मैं कांप रही थी और मेरे रो रो के चीखे मार के कि तुम कहाँ चली गई कहाँ जाना था। और कराची में भी मेरे दोस्तों को फोन कर दिया था, असद आराम से क्योंकि असद को पता था। तो मतलब असद तो अम्मी ने ना है, हाँ, मैं तो अम्मा हूँ, सो इट्स अ मॉम सेंस। मेरा बस हाँ मॉम सेंस के, मतलब मुझे ये था कि ये 2 बज गए हैं और ये कहाँ है, और हाय अल्लाह कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बस भाई माफ करना हमें। अच्छा, आप काम भी आपने यूर फुल टाइम वर्किंग वुमन नाउ, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि अभी भी फैमिली को नहीं दे पा रही जो देनी चाहिए? देखो बेटा, एक चीज है जो कि वो मेरे अंदर है, वो उसमें कोई आप मुझे बहुत समझाती हो लेकिन वो खत्म नहीं हो सकती, कि हर वक्त मुझे होता है कि हाय मैं काम कर रही हूँ, उनको टाइम नहीं दे रही। हालांकि मैंने उनको लेकिन ये गिल्ट वुमेन रिलेटेड ही क्यों है? बस ये मेरे पता नहीं क्यों है, अल्लाह नो, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ वुमेन। व्हाई? पता नहीं, हालांकि किसी ने नहीं भरा कि मैं को जी हमें बचपन से ये बताया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे ये होता है अच्छा आपके बाबा अकेले हैं, अच्छा अहमद ढूंढ रहा होगा, भैया वगैरह उनको, हालांकि उनको खाना पीना मजे, और बाबा तो 4 बजे सो के उठते हैं, शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं सब लोग, और अहमद अपने काम पे जाता है, बड़ा बच्चा, सब अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन मुझे ये होता है कि हाय खास तौर पे बाबा और अहमद के लिए, कि मैं अच्छा अहमद की बीवी आ जाएगी तो चलो वो भी निपट गया, लेकिन बाबा वो अकेले, उनके लिए अकेले होने का गिल्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं जब घर बजती हूँ ना, फिर मैं इतनी को बोर हो जाती हूँ ना, फिर वो लोग मुझे पता है। अच्छा बाबा 4 बजे उठते हैं, अच्छा अगर मैं आ ही गई हूँ तो अब जरा मेरे से बातें कर लें। नहीं भाई, हम तो फोन देखेंगे और हम बताएंगे सोलर इतने का हो गया, बिजली इतनी महंगी हो गई, कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर मैं क्या करती हूँ, उठती हूँ और मैं निकल जाती हूँ फिर अकेले शॉपिंग करने, या मेरी फ्रेंड्स को एक आध दफा उनसे मिल लेती हूँ। लेकिन बस एक यही गिल्ट रहता है कि बस घर का टाइम, घर के वालों को टाइम देना मेरा। लेकिन इतने साल आपने काम नहीं किया तो आई थिंक वहाँ पे आपने काफी हमें पूरा कर दिया है, तभी आप गिल्ट बिल्कुल ना किया हाँ करें। प्लीज आप मुझे रोज सुबह उठ के ये कहा करो। आपको पोस्टमार्टम भी ब्लूज हुए थे? नहीं हुए? कोई नहीं हुए थे, हम तो खुशी से पागल ही हो गए थे कि हमारे हाथ में पता क्या। था कि ये हो क्या नहीं, रहा है? कोई नहीं पता था, अभी समझ रहे हैं कि ये क्या चीज होती है, मुझे बस यही नहीं अब पता चल रहा है। हाँ पढ़ रही हूँ कि ये कोई होती है चीज, पर हमें कुछ भी नहीं हुआ भाई, हम तो बड़े खुश थे। कोई दर्द दिमाग ना में, हमारे कोई दिमागों में दर्द होती anxiety? थी ना, एंग्जाइटी भी अभी सुन रही हूँ कि होती है कोई चीज, एंग्जाइटी भी, डिप्रेशन, फला ये वो, मेंटल हेल्थ, ये सब बातों का अब पता चला है। और अब पता चला है कि लेकिन होती अम्मा है, ये उस वक्त थी ना, होती पता है, नहीं था लेकिन कि है पता क्या। थोड़ी होता है आपको कि ये क्यों हो रहा है फला चीज। हाँ उस वक्त ये होता था हाय अल्लाह फलानी को दौरे पड़ते, जिन चढ़ गया। हिस्टीरिया के दौरे, हिस्टीरिया लफ्ज था, हाँ। हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं और फला होता है, ये नहीं पता इसके पीछे तो घुस के देखो कि क्या मामला है। तो बहुत सी चीजें होती हैं। डू यू थिंक कि आपको कैंसर होने की वजह भी ये थी दैट आप बहुत सप्रेस्ड थी? बेटा देखो, एक बीमारी होती है कैंसर, वो तो कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, हर एक की बॉडी में होता है, मैं इसका इल्ज़ाम किसी को नहीं देती। हाँ डायबिटीज़ मुझे हुई, वो बहुत पहले हो गई। मेरी मिजाज ऐसा है कि मैं खामोश रहती हूँ, अंदर रखती हूँ चीज़ें, और ज़िंदगी बहुत एक मुश्किल चीज़ है
उसको गुजरते 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 इसमें बड़ा कुछ होता है। तो वो आपको, अगर आप आपकी तरह आसान नहीं है वो सबको दन पता हो। करके आप सबको पता है, बाबा के सामने आपको पता है मेरी आज भी मजाल नहीं है बोलने की, उस वजह से चीजें सप्रेस होके, तो फिर वो हो सकता है कि उसकी वजह से डायबिटीज हो गई हो। बट डोंट यू थिंक कि बेहतर है कि औरत अगर अपनी बात आगे रख दे जिस वजह से उसके अंदर आराम जो से रखे ना, जरा प्यार से, उबाल जो उठ रहे हैं वो ना उठे। हाँ जरा लिमिट में रह के बता दे कि ये सही है और ये बट अम्मा आपको देखे ना इतने सालों से, क्योंकि औरतों को जनरली हमारी सोसाइटी में इतना सप्रेस किया हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 90% ऑफ वुमेन, कि अब जब वो बोल रही है तो वो बहुत कुछ नहीं तो गलत भी बोल रही गलत है। भी बोल रही है। इसलिए कि बात ये बेटा, अब आदमी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते कि औरत बोले कुछ भी हो, और आदमी बट बहुत क्यों अम्मा? बट डरपोक चीज है, क्योंकि वो डर जाते हैं, कॉन्फिडेंट पढ़ी लिखी औरत से खौफजदा होते हैं। फिर वो पता है कहते हैं ये सब पैसा कमाती है ना इसलिए बोल रही है, इसकी जबान ही वो है। माँ लेकिन अब तो आदमी बहुत बदल गए। हाँ, अब के लड़के बहुत चेंज हो चुके हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, और लड़कियों को भी अपनी राइट पे जो आई बात थिंक हाँ तो वो औरतों होनी चाहिए। बल्कि आप कभी मेरा YouTube चैनल देखें, जो मैं वहाँ तकरीरें करती हूँ कि लड़कियों के राइट्स के बारे में, कि आप जवाब दें, खबरदार मत सुने, और बाकी नहीं सुनना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मोहब्बत नहीं होती, रिस्पेक्ट होती है। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी को चलाने का जो तरीका है वो है खामोशी नहीं, और गलत कॉम्प्रोमाइज। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए कुछ वजूहात होती हैं, आप देखें कि कितने % आपकी ज़िंदगी सुखी है, बाकी 20% तो होता ही है प्रॉब्लम, 20-30% तो चलता है। ये 70-80% लाइफ बेहतर होनी चाहिए तो आप चलाएं। अगर बिल्कुल ही सत्यानाश है, छित्तर पड़ रही है, तो फिर तो छोड़ देना चाहिए। जूतियाँ पड़ रही हैं फिर तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चाहे बच्चे फिर पल जाते हैं, फिर बच्चों पे असर पड़ता है, लेकिन फिर औरत की इज्जत भी तो होनी चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा मैं आपका रिलेशनशिप बड़ी अम्मी के साथ कैसा था? बड़ी अम्मी सारा टाइम आपके साथ रही हैं? बड़ी अम्मी मेरी जिंदगी में, बड़ी अम्मी बड़ी अम्मी और मेरी बड़े नानी है बाय द वे। हम लोग मेरे ख्याल में जिंदगी के 5-6 साल में उनसे दूर रही होंगी शायद, और मैं उनके साथ थी। हाँ, वो दोनों मियाँ बीवी लव बर्ड्स थे, मेरे बड़े मियाँ बड़े अब्बा। हमें दरअसल मुझे जो पाला है असल में वो मेरी नीलम खाला ने पाला, आपकी नीलम खाला जी, नीलम बाजी ने पाला है, सुमल बाजी आपकी बड़ी बहन ने पढ़ाया है मुझे, और उन्होंने ज्यादा पाला है। और जो बुशरा बाजी है वो तो मेरा खैर आइडियल होती थी, मैं तो उनको ऐसे देखती थी कि मैं ऐसी बन जाऊं किसी तरह से, जो वो थी वो तो मेरे लिए थी ना, लेकिन वो दोनों ने पाला है दरअसल। बड़ी अम्मी ने मुझे लेट, जब मैं उनके पास शादियों के बाद आपके साथ रही है मेरे साथ, तो उनके अंदर मेरे लिए बहुत ममता और प्यार और फिक्र होती थी, और वो मेरा हमारी और तरह की बॉन्डिंग थी बहुत ज्यादा। बट आपने तो कभी नहीं ब्लेम किया बड़ी अम्मी को किसी चीज के लिए? नहीं बेटा, माँ को ब्लेम आप कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं? लेकिन अम्मा आजकल एक चीज है जी which is है। के देखें पेरेंटिंग भी हर किसी को, मतलब आप सीखते तो नहीं है ना, विद एक्सपीरियंस ही आप सीखते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स निग्लेक्ट कर जाते हैं कुछ बातें अपने बच्चों को बताना, गुड टच, बैड टच, अब्यूज, जो भी लोगों के साथ आजकल के होता जमाने में तो कोई नहीं ये छोड़ता, क्योंकि अब तो बहुत अवेयरनेस है। हमारे जमाने में तो मेरे ख्याल में हमारी अम्मी को पता ही नहीं था कि इस तरह भी कुछ होता है। है। ऐसा होता था कि आपके इमोशंस सप्रेस हो रहे हैं? इमोशंस क्या होते हैं बेटे? इमोशंस का तो पता ही नहीं था कि वो भी होते हैं। वो तो उसको कौन, लेकिन उस वजह से आप लोग तो अन्ने भाई चले गए। तो 2 थप्पड़ मार के इमोशंस को गिरा देते थे। इमोशंस कौन से इमोशंस होता क्या है? ये बातें नहीं थी, ये नहीं होती थी। अब जो है आपने तो मुझे बताया कि वो टॉक्सिक, जो मैंने आपको एक लफ्ज सिखाया है, टॉक्सिक नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ये सब मैंने आपसे सीखी है चीजें। और अब मैं सोचती हूँ अच्छा जो वो वाली चीज थी इसका वो मतलब था, अच्छा ये होता था। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था इमोशंस क्या होते हैं। उन इमोशंस की वजह से ही जो आपको नहीं पता था, I would like to tell everybody, if you are okay with it, that you lost a baby because of that, क्योंकि आप स्ट्रेस में थी। बिल्कुल, एंड वो ऐसा भी हुआ था, और वो बस ऐसे हालात बन गए थे। बाकी अल्लाह की मर्जी होती है, जो रो नहीं आनी वो नहीं आनी। लेकिन मैं थी बहुत स्ट्रेस में थी। कुछ घर में बेटा बड़ा कुछ होता है। आप बहुत छोटी थी, लेकिन आपको पता भी है कि हर जिंदगी में हर घर में बड़े मसाइल होते हैं, और जो ज्यादा सेंसिटिव होता है, मैं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं हूँ सेंसिटिव हो। हाँ, तो वो ज्यादा असर हो जाता है, वो आपकी बॉडी पे भी असर करता है। उस वजह से फिर वो बेबी चला गया अल्लाह मियाँ के पास, आपके बाद, बिल्कुल आपकी शक्ल थी इसकी। तो वो भी बहुत बड़ा ट्रॉमा था, लेकिन वो भी मुझे ठीक होना पड़ा, क्योंकि आपके बाबा ने डांटना शुरू कर दिया था मुझे कि ठीक हो जाओ, कि भाई क्या है, मेरा भी तो गया है। क्योंकि बाप को कभी वो फीलिंग नहीं आती जो माँ को आती है। आप 9 महीने पेट में रखते हैं, एक एक लम्हा आप उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो फिर मैं चुप कर गई, कि डर गई कि ये तो बात खराब हो जाएगी। कि फिर रोती थी उसके कपड़े देख के, जो भी था। उसका नाम अहमद रखा था मैंने, बैग पे लिखा था अहमद। फिर माशाल्लाह अल्लाह ने अहमद दिया,
तो फिर अहमद का नाम अहमद आ गया। आपने ज्यादातर अपनी इस फीलिंग को फील नहीं किया है ना, ये मुझे पता चला जब मेरे साथ ही हुआ था। तो उस वक्त आप, मुझे याद है बिकॉज यू वर टेलिंग मी, जब मेरे साथ हुआ था तो आप मेरे साथ बहुत ज्यादा अपने बेबी का जिक्र कर रही थी कि मेरे साथ भी हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने उस टाइम को फील ही नहीं किया क्योंकि आपको फौरन सही होना पड़ा। हम फौरन सबके। सही मैं थी तब। हाँ, आप छोटी सी थी ना। और फिर ये क्या वही बात है कि जब आपके बाकी बच्चे फिर आपकी शक्ल देख रहे होते हैं कि अम्मा रो रही है, तो मैं रोना नहीं चाहती थी ताकि आप लोगों को ऐसा तकलीफ होती, क्योंकि आप तो मेरे साथ साथ रोती थी गुलियां निकाल निकाल के। तो फिर कैसे हो सकता है कि मैं आपको रोता हुआ छोड़ के और मैं अपना रोना रो। चला गया, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन मैं फिर कहती थी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास ये है, और फिर अल्लाह ने और दे दिया। हिम्मत की बात है अम्मा, जो आपने इतनी सारी मतलब आपने की है, वरना बहुत सारे लोगों के पास हिम्मत नहीं होती दोबारा। जब मुझे आई हैड टू लाइक थिंक अबाउट इट कि अल्लाह करनी ने पड़ती बेटा, जब छोटे बच्चे और होते हैं ना, हाँ। घर होता है पूरा, फिर करना करना तो पड़ता है। 3 बेटे 1 बेटी, फेवरेट कौन है? पता ही है बहन। नहीं वो होते बताएं ताकि बेटी तो एक ही है ना, तो वो तो फिर एक ही होती है ना। बेटी तो बेटी एक ही है, वो ही होनी चाहिए। और ये इतनी सेल्फिश है कि ये इसको एक दफा मैंने कहा, जब वो हुआ था ज़लज़ला आया था ना, तो मैंने कहा हाय इतने प्यारे प्यारे बच्चे, मैं एक बेटी लेना चाहती हूँ। मैं तो जान को आ गई, भाइयों को भी सिखा दिया। कितना रोई थी मैं। हाँ, कि मेरे बीच में एक और लड़की आ जाएगी, ये कैसे इतनी सेल्फिश है ये। मैं आपके लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। हाँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप आजकल अहमद को भी जब ज्यादा प्यार करती है, मैं सीरियसली मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, जब मैंने कह दिया ये। हाँ ये जब सड़क पे जा रहे होते तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ रिसेंटली अम्मा ने हमारी एक फैमिली मेंबर है, अम्मा ने उनका हाथ पकड़ के उनका सड़क क्रॉस करवाया, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। क्या आपने मेरा भी हाथ आप पकड़ सकती थी, आपने उसका हाथ क्यों पकड़ा? तो बस ये है ना, ये तो ऐसे ही ताल्लुक है हमारा। तो इसलिए जो है बच्चे, और तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि और आप फेवरेट हो और आपके बाद फिर मैं हूँ फेवरेट, ये लॉक्ड है। और परीशे हुरान बहुत ज्यादा। तो फिर माय गॉड, नहीं वो मेरी औलाद तो नहीं ना है, बट औलाद की औलाद से ज्यादा आपको वो तो अब नूना आ गया। अब देखिए ना, मैं ऐसे कर नहीं रहती थी, अब मुझे से घर आना पड़ा। मैं ना 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 कहती हूँ, आज सूटकेस उठाऊं, कल रोज कहती हूँ आप बिजनेस चली जाती। फिर मैं कहती हूँ ये शाम को मैं रात को आती और जिसकी माशाल्लाह इतनी बिग स्माइल होती है, जो उसका सारा सब रात को चू चू हो रहा होता है, वो मैं कैसे मिस करूँ। लेकिन मेरे पता नहीं इस घर वाले मुझे निकाल लेते, मियाँ नाना नाजरी औरत तो आके बैठ ही जाती नहीं है। नहीं ऐसा कोई नहीं कुछ करेगा। हाँ बल्कि ऐसा इनफैक्ट ये कह रहे थे कि अम्मा के आने से बहुत रौनक होती है। हाँ मेरे रौनक है, चलो शुक्र है अल्लाह का। अब मैं थोड़ा लाइट लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि माहौल थोड़ा टेंस हो रहा है। इस सेगमेंट का नाम है कैन बेबी सेगमेंट, और ये स्पेशली हमारे जमाने में तो कोई डायपर भी नहीं होता था, हम तो खुद ही होते थे, सुबह सारा माल निकाल के। हाँ मैंने सुना है, मुझे अम्मा भी बता रही थी। टावल नेपी, रात को पूरी रात बच्चे पिशियां पोटियां करते थे, और सुबह उठ के इतना ढेर लगा होता। पहले मजलूम औरतें झाड़ू से धो रही हैं, कपड़े से उतार रही हैं, फिर उनको धो रही हैं। अम्मा लेकिन आपके पास हम थम्मा थी, थम्मा जो अहमद का ख्याल रखती थी। नहीं बेटा, वो तो बात की बात है, मैं कपड़े बच्चों के खुद ही धोती थी। वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन वो पोटी वाले तो नहीं ना वॉशिंग मशीन में डाले। क्यों? हाय अल्लाह, सारे वॉशिंग मशीन में डाल दे। नहीं एक ही वाले, सारी पोटियां एक कैटेगरी के। हाँ ना, तो वो तो है तो एक जैसी। प्लीज नहीं, ये नहीं हो सकता था। वो टावल नेपी होते थे, फिर प्लास्टिक पैंटीज होती थी, और ये डायपर। आप जब पैदा हुई हो ना, तो अंबर बाजी उफ, वो मेरे लिए इतना सा पैक लेकर आई डायपर्स का, अमेरिका से है सच्ची। और मैं उसको ऐसे देखती थी। अच्छा, मैं आपको आपका ये ट्रॉमा फुलफिल करूंगी। हम आपको कैन बेबी के बहुत सारे डायपर देंगे। मैं बच्चा कहाँ से लाऊं, मैं तो नूरे जहाँ ही पहनेगी। तो वो मैंने ना हाय डायपर, और फिर हम कहीं जाते थे ना कहीं, तो फिर मैं एक लगाती थी कि ये तो ये हम ऐसे पले हैं। उसके बाद फिर बड़े हो गए। अब तो मैंने खैर आपको पिशी पॉटी ट्रेनिंग दे दी थी जल्दी। हाँ क्यों? ताकि डायपर ही नहीं थे। आपने मैं खाना भी जल्दी खिलाया। हाँ मैं तो खाना नाश्ता करती थी, आपके मुंह में पराठा डाल देती थी। हाँ, और यही आपने मुझे नूरे जहाँ के जगह कि जो खिलाओ उसको। अभी मैं उसको सुबह जाने से पहले ना, जब जा रही होती हूँ ना मैं शूट पे, तो मैं चुपके से कोई केला डाल देती हूँ, फिर मक्खन खिला देती हूँ, फिर पीनट बटर डाल। एक डॉक्टर से बात पूछने का कोई पॉइंट नहीं है। हमने कोई डॉक्टरों से नहीं पूछा था। अम्मा आप लोगों ने तो डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा था कि बच्चों की वैक्सीन करवानी है क्या? वो हमें पता था, वो हमने करा, वो लिखा होता था, वो मैंने करवाई है सबकी, ये बात नहीं है। वो करवाई, वैक्सीन का पता था, लेकिन खाने पीने में नहीं पूछा। मुझे तो एक ही वैक्सीन याद है, पोलियो की। वो तो आपको बेटे बचपन में लगी ना पैदा, उसके बाद कोई नहीं करवाई।
पता नहीं, मुझे भूल गया, याद नहीं मुझे। सही हो ना, ठीक हो ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट हम अपना कैन बेबी सेगमेंट स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपकी क्योंकि आवाज़ बहुत प्यारी है, इसलिए मैं आपके साथ पहले सवाल करूँगी और आपको गाना गाना लोरी गानी पड़ेगी। इफ़ यू वर टू सिंग अ सॉन्ग फॉर नूर जहां राइट नाउ, व्हाट वुड इट बी? आई नो कि वो लोरी कौन सी है, अब आप सुनाएं। बात ये कि जब ज़ारा छूटी थी तो मैं इसको लोरियाँ सुनाती थी, तो ये वही लोरी मैं उस दिन नूर जहां को सुना रही थी, याद है ना? हाँ सुनाएं। नन्ही परी सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। ये कहाँ से अम्मा आपने सीखी थी? बड़ी अम्मी से सुनी थी, किसी इंडियन फिल्म की लोरी, मुझे नहीं पता किस फिल्म की, कब की, बड़ी अम्मी गाती थी तो मुझे याद है। फिर हमारे जमाने में लोरियों का बड़ा फैशन था। अब तो लोरी का पता ही नहीं कि लोरी होती क्या है। अब तो वो ही चल रहे होते क्या, वो स्किडमरिंग वगैरह कुछ है, लेकिन मैं तो वो भी नहीं आपने सुनाती। बहुत अच्छा किया जो ज़ारा को अल्लाहुम्मा सल्ली अला पे सुनाना शुरू किया। ज़ारा का नहीं, नूरे जहां। हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हाँ उस पे वो सोती है साथ में पूरा करती है। अच्छा माँ, अगर विच ऑफ योर को स्टार्स वुड बी लाइकली टू डू द फॉलोइंग, अगर आपके कोई को स्टार हैं आपके साथ, आजकल आप काम कर रही हैं बेबी बाजी पर, बेबी बाजी उसमें आपका फेवरेट कौन है? सभी बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी बेटी बनी है मदिया इफ्तिखार, तो हम दोनों की वैसे भी दोस्ती है और हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपके सेट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा एक्टर है जो दूसरे पर प्रैंक प्ले करता है और बहुत हंसी मजाक को? हाँ बच्चे, ये जवेरिया और ये लोग क्योंकि पहले से कर रहे हैं काम ना, पिछला सीजन भी इन्होंने किया, तो इनके बड़े आपस के जोक्स पुराने भी चल रहे होते, तो मैं लल्लू बना सोच रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों हंस रहे हैं ये लोग। और घर से खाना कौन लाता है? घर से सेट पे कोई लाता है? कोई नहीं लाता, कोई भी नहीं लाता। और टाइम कब कौन पंक्चुअल है? तो बहुत गलत झाड़ू बात लग रहे होते तो पहुंच जाती हूँ। हाँ अम्मा बहुत ज्यादा पंक्चुअल है। कोई लाइव अगर चला जाए अपने इंस्टाग्राम से शूट के बीच में, ऐसा कोई है? अभी तक तो नहीं हुआ। कोई अच्छा, हो जाए सब तो बड़े हो जाए। प्रोफेशनल है। हाँ नहीं हो जाए तो नो प्रॉब्लम। और सबको डांटता है कोई सेट पे? नहीं, हमारे डायरेक्टर बहुत स्वीट है, बिल्कुल डांटते, जब अगर वो गुस्से में आ जाए तो समझो क़यामत आ गई है। हाँ नहीं, लेकिन को एक्टर्स में भी कोई एक दूसरे को डांटता है? कौन है आपका ऐसा को एक्टर जो हर वक्त फोन पे रहता है? इस सेट पे नहीं, कहीं भी चले, ओवरऑल कर लेते हैं। सभी रहते हैं, मैं खुद बड़ा रहती हूँ। हाँ? जब फारिग होती है फोन, जब फारिग होती है फोन, सभी होते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट को एक्टर कौन है? बिल्कुल, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इतने सारे मेरे एक्टर्स में सबके साथ काम करती है, तो फिर आप इस वक्त वो बन रही है ना कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक, तो अभी कल ही चल पड़ेगा फौरन, बढ़ता पड़ा है, मेरे सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस खत्म। अच्छा, नेम 5 थिंग्स घर वालों के अलावा दैट यू मिस फ्रॉम लाहौर जब आप कराची में होती है फॉर वर्क। हाय, नंबर 1 मेरी सहेलियों का ग्रुप बहुत मिस करती हूँ, जो हम आपस में फन करते हैं, फिर हम खाना खाने जाते हैं। हाँ, बहुत मिस करते हैं ना। मेरे घर का कंफर्ट ऐसे कि मैं उस पर ऐसे करके फिर रही होती हूँ। सुबह सुबह के पहले सूरह रहमान लगती है, घर की चीजें लाना, घर को सजाना, ये आपका फेवरेट है। मुझे आपसे यही आया है। अच्छा, मैं चूज वन थिंग जो इन योर ओपिनियन पेरेंट्स ऑफ बेबीज टुडे, आजकल के बच्चे, माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। डायपर्स, यूट्यूब किड्स या पैसिफायर? डायपर्स तो सबसे जरूरी चीज है। बाकी चीजों पे गुजारा हो सकता है, डायपर से गुजारा नहीं। जो चादरें हम धोते थे भैया, चादरें धुल रही हैं, चादरों के नीचे एक इतनी बड़ा उसको कहते थे बिछोनी, वो है, फिर रबर नहीं होता था। और मुझे याद है आपका भैया जो है वो जब अम्मा, वो भैया पे जरा शो देखेगा, छोड़ दे, मुझे पता है। हाँ नहीं बताएं, मुझे पता है अम्मा। नहीं बेटा, बच्चा था ना वो, जब इतना छोटा सा था तो मैंने वार्न किया है भैया। बुशरा खाना जाती थी, होटल में रहती थी ना, तो वो उनके साथ सोने जाता था, उसने बगल में दबाया था प्लास्टिक रबर और साथ अपनी बिछोनी, और वो जाता था सोने। तो ठीक है ना, उस जमाने में यही होता था। हम तो चादरें धो के पागल ही हो गए थे। शुक्र है मैं आपसे अपने पर्सनल सवाल नहीं पूछ रही। अच्छा, मैं कोई ऐसी चीज नूरे जहाँ को अब आप करने की इजाजत देंगी जो मुझे आपने इजाजत नहीं दी? हाय, नूरे जहाँ को मैं सब कुछ करने की इजाजत देना चाहती हूँ, बैलेंस में हर चीज। उसको पढ़ना भी है, उसको गाना भी है अगर वो चाहती है, उसको डांस भी सीखना है अगर वो चाहती है। जो वो चाहती है उसको करने की जरूर इजाजत दोगी तो फायदे में रहोगी बेटा। किसी चीज से नहीं रोकना, बताना है गुड्स एंड बैड्स, ये है ये। और खैर आप तो चिच्चड़ माँ हो, छोड़ोगी नहीं उसको 2 मिनट भी, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि बेटा इसका ये नुकसान है,
इसका ये नुकसान है, लेकिन उसको कराटे भी सिखाना, उसको जिम जरूर भेजना, ये सब भेजेंगे जिम जाएगी, उस जिम की आदत बचपन से पड़ जाए ना, फिर वो नहीं छूटती, बड़े होके फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक लेसन जो आपने अपने कैंसर के डेज में सीखा? वो ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप अच्छा करते जाएं और पॉजिटिव रहें, अच्छी बहुत कोशिश करें कि आप लोगों के साथ अच्छे रहें, क्योंकि जाने के बाद आपको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ये ना कहें दफ़ा हो जान छुट्टी, ये बड़ी फजूल थी, ये थी वो थी। ये बड़ी दुख की बात होती है कि आपकी किसी भी ऐसी दिल आज़ारी से कोई आपको याद करे कि हाँ फ़लाँ वक्त मेरा बड़ा ये किया था, चलो खैर अब चली गई है, कोई बात नहीं। तो बस अच्छा रहें, अच्छा प्यार से बोलें, अच्छा सलूक करें, ठंडे रहें, नरम रहें। अच्छा, हमने मॉम से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, कोई ऐसी एडवाइस जो आप आजकल के अब्बाओं को देना चाहती हैं? अब्बा जो है उनके तो बड़े मजे हैं भाई, आजकल के ना, आजकल के अब्बाओं के भी बड़े मजे। कुछ अब्बा हैं, अच्छा कुछ अब्बा की भी कुछ कैटेगरीज हैं। कोई ये समझता है कि मैंने खर्चा कर दिया पूरा, तो बहुत हर चीज कर दी, जिम्मेदारी डॉक्टर के ले गया हूँ गाड़ी चला के, तो बस हो गया, ठीक है। कुछ अब्बे समझते हैं कि अच्छा औलाद तो मेरी है ना, कुछ आते हैं तो बबिया करके चले जाते हैं। देखो, माँ कभी भी नहीं कोई बन सकता। क्यों? मतलब यही प्रॉब्लम है, नहीं बन सकते। माँ की नमाज भी कज़ा हो रही है, माँ का जिम भी नहीं हो रहा, माँ का खाना नहीं हो रहा। आई थिंक मदर्स कांट इवन गो टू द बाथरूम प्रॉपर्ली। आप रात को मुझे उठाती हो? हाँ, कि उठे नहीं तो खैर सब भी उठ जाएगा जब मैं होंगी। वो तो बड़ा जनरली टॉकिंग के बेसिक जिम्मेदारी मदर्स थे। हाँ, बिल्कुल ये माँ की जिम्मेदारी है, और आखिर तब तक माँ की ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब बच्चा अच्छा काम करेगा तो कहेंगे मेरी औलाद, देखा फिर मेरा बच्चा है ना, जरा से कोई हैंकी पैंकी तो आपकी तरबियत ठीक नहीं। ये हर मर्द की है बात, इसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आजकल के हर मर्द नहीं। अगेन वही मैं कह रही हूँ कि आजकल के लड़के काफी बदल गए हैं, समझदार हैं। मैं पुरानी बात कर रही हूँ, अभी तो काफी बेहतर हो चुके हैं। अच्छा, मैं अगर कोई बायोग्राफी बने किसी बहुत फेमस इंसान की, तो आप किसके साथ, मतलब कौन से फेमस इंसान के ऊपर आप काम करना चाहेंगी? मैं बनना चाहूंगी मैडम नूरजा। हाँ, फिट लगेगी। अलावा मैं ये समझती हूँ कि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ था, इतनी चीजें थी। उनके बच्चे भी देखे आपने, बच्चे भी थे, बच्चे भी पाले, और बड़ी घरेलू थी, और वो इतनी बड़ी सिंगर थी, और वो उनके अंदर दुख भी बड़े थे, उन्होंने दुख भी बड़े खाए, दिल भी उनका दुखा, तो उनकी लाइफ बड़ी ही जबरदस्त होगी। हाँ, वो मैं करना चाहूंगी। आप बना रही हो? होपफुली, आई होप इफ द फैमिली अलाउज। भाई जिसने बनानी है तो वो मुझे सोच कर मेरे बारे में। अम्मा, कोई निकनेम है आपका? आपको क्या पता है? आप बताओ। आपको तो पता है। मुझे तो पता है, आप बताएं लोगों को। मानो। और इसकी वजह भी ये क्या कि जब हमारी अम्मी के एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटियां, और तीन बेटियां नीलम खानदान, सुंबलबाजी अनबिलीवेबल, और बुशरा बाजी पैदा हुई, तो बुशरा बाजी का नाम रखा गया था बुशरा, क्योंकि उसके बाद लड़का आएगा, क्योंकि बुशरा का मतलब ये कौन सा टोटका है? नहीं, खुशखबरी अरबी में बुशरा का मतलब है आई नो, बट ये टोटका है कि बुशरा रखेंगे तो अगला बच्चा बेटा होगा। वो इब्ने इंशा जी उठो कोच करो। हमारे अब्बा के दोस्त थे, अंकल थे, हमारे चाचा थे, उनको हम इंशन चना कहते थे। इंशन चना। तो इंशन चना ने कहा कि भाई बुशरा रखो तो लड़का आएगा, तो बुशरा रखा तो लड़का आ गया। यही तो मैं कह रही हूँ, लग गया कि ये तुक्का लगा। उसके बाद जनाब अम्मी अब्बा ने सोचा ये तो लड़कों आने शुरू हो गए, वेरी गुड। तो फिर उन्होंने खैर से अम्मी ने फिर कोशिश की, तो मैं आ गई। तो मेरी अम्मी रोने लग पड़ी, इतना रोई मुझे देख के फूट के कि ये क्या है, फिर लड़की आ गई है। तो मेरे अब्बा ने उसको कहा है इतना प्यारा माना बिल्ला है, क्योंकि मोटी सी थी, करली बाल थे, तो उन्होंने माना बिल्ला कहा, तो फिर मेरा नाम मानो पड़ गया। अभी भी बहुत से लोग मुझे मानो ही कहते हैं, लेकिन मेरा असल नाम जो है वो कुछ और। मैं भी आपका असल नाम कुलजुम है। मेरा असल नाम मेरे अब्बा ने कुलजुम रखा था, बहिरा कुलजुम, और उसका मतलब है डेथ। जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा। अच्छा अम्मा, कोई एक ऐसा इंसान जो अब हमारी जिंदगी में नहीं है, वी नो, वो तो खैर अगर आज वो होते तो उनका रिलेशनशिप नूर जहां के साथ कैसा होता? एक तो बड़े अब्बा जो है वो तो खैर रोते ज्यादा, बहुत ज्यादा रोते उसको देख देख के। वो उसको कहते थे कि ये जो है ना कड़े पहन लेती है ना कान में, वो जो आप बड़े बड़े बालियां उस वक्त पहनती थी 14 साल की उम्र में, तो कहते थे कि ये बड़ी हसीन लगती, इसको कौन ना पहना करे। फिर वो कहते थे बड़ी नरम दिल है, मैंने बड़ा डर लगता है, देखो लोग ये भी सही कहते थे कि इमोशनली उनको समझ आ गई थी, तो वो बहुत खुश होते। उन्हें तो अलीजे को भी एंजॉय किया, अहमद को एंजॉय किया उन्होंने,
अहमद के साथ उनकी बहुत, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अहमद ने तो बड़ी मी को भी बहुत एंजॉय किया। बहुत बड़ी मी को तो खैर बहुत ज्यादा, लेकिन बड़े अब्बा भी वो 6-7 साल का था या 8 साल का जब वो गए, तो अहमद जो है वो गाता है तो बड़े अब्बा तो बहुत खुश होते। अहमद के साथ आपकी बॉन्डिंग मुझे लगता है म्यूजिक के ऊपर बहुत ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। जैसे कल मैंने इसको जब मैं इसको मिस कर रही थी, जिसने कहा आपको क्या हुआ है, मैं आपको याद कर रहा हूँ, आप परेशान तो नहीं, तो फिर उसको मैंने एक गाना गा के भेजा, मतलब मैंने अहमद को गाना गा के भेजा और वो बहुत खुश हुआ इस और बात उसने पे। कहा वो मेरी जान मैं सबके जान, और वो गाना था तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। थोड़ा सा गा दें। अल्लाह, ये अहमद के लिए फिर हाँ, सड़ जाएगी अहमद तू। के लिए वो कुछ नहीं था, आप मेरे शो पे आ गए हैं, मुझे अहमद चढ़ता रहे। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी बंदगी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। I love you. This is probably going to go down in history because I really wanted to sit down and talk to you. अभी बहुत सारी बातें, बट टाइम क्योंकि हमारे पास कम है। हमारी बातें तो खत्म ही ना हमारी होती बातें हैं। कभी खत्म नहीं हो सकती, और स्पेशली अगर अभी तो हम इमोशनल वाले लेवल पे नहीं, गए नहीं, ही नहीं। नहीं, है ना? हमने कहा उसको बात को नहीं, इग्नोर नहीं। करते हैं, बट क्योंकि आप आज हमारे पास आई हैं और कैन बेबी आपको बहुत पसंद करता है, इसलिए कैन बेबी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। छोटा सा जो गिफ्ट हैम्पर है ना, जी, ये तो मैं जान दे दूंगी और ये लेके जाऊंगी। लेकिन फ्लाइट में कैसे आएगा? मुझे नहीं पता, ये मुझे लेके मुस्कान जाना आपको है। प्रेजेंट कर Thank रही you, हैं। मुस्कान। और ये मुझे लेके जाना है, और डायपर जो है वो नूने जहाँ के होगी, मैं आपको डायपर वापस ला दूंगी। नहीं, डायपर आप बेशक रख लें, हाँ, जब लाहौर आया करें तो बड़ी हो जाएगी, बता। लेकिन इंशाल्लाह और भी बच्चों की शादी होगी ना आपके। क्या मतलब? अहमद की शादी होगी फिर लो, इंशाल्लाह। इतना लंबा इंतजार हाँ। कौन करे, लेकिन ये बहुत प्यारा है, इसका कलर लाइलेक, और चॉकलेट्स हैं, और डार्क चॉकलेट। जी, मेरी तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू, आपका भी बहुत मैं बस आपसे ये कहूंगी कि थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा क्या कहो हाँ, माँ मुझे, भैया इसकी शक्ल तो अपने बाबा पे, उस पे तो आप नहीं कह सकते कि लेकिन मेरा बाकी सब कुछ लेकिन आप इसका पे। टैलेंट जो है वो, टैलेंट के अलावा भी हाँ, मेरे अंदर की डेप्थ, मेरे अंदर की सब कुछ इज यू। आप मेरी जिंदगी का सब कुछ हैं, और बस मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आती। गाइस, दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्पॉन्टेनियस एपिसोड्स। आई डोंट नो मैं अम्मा के सामने क्या कहूँ, मुझे ज्यादा कुछ कह ही नहीं पाती बिकॉज इट्स सच एन इमोशनल थिंग। हम दोनों अवॉइड कर रहे हैं ज्यादा इमोशनल लेवल पे जाना, वरना हम रोने हम लग तो ज्यादा जाएंगे। देखते नहीं एक दूसरे को जोर से, हाँ। हमें तो आंसू आ जाते हैं। मैं नहीं। अम्मा का काम नहीं देखती क्योंकि मुझे रोना हाँ, आ रात जाएगा। को इस कहती कि अपनी माँ का काम देख लिया करो, देखा है मैंने। मैं इनके इंटरव्यूज नहीं देख मैंने सकती। कहा भाई देख लो, अच्छी चीज भी देख लिया करो। नहीं, हाँ देखूंगी, तो वो उसमें जो कि मेरी जरा रोना शोना होता है, तो ये बर्दाश्त नहीं करती, कोई भी नहीं देखता मेरा काम। Please tell me in the comments below कि आप लोग को कैसा लगा हमारा शो, and like, subscribe and share, and wait on for another episode. Inshallah, I will see you guys soon. Take care. Bye bye. बाकी के एपिसोड्स के लिए क्लिक here. Bye.